Hello and welcome. In this video, we are going to understand a rectifier, starting with its definition. Rectifier होता क्या है और किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, तो इसको तो समझेंगे ही। और उसके अलावा जो दो टाइप ऑफ रेक्टिफायर है हमारे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों पे बात करेंगे। उनके डायग्राम को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे, फॉलोड बाय उसकी वर्किंग एंड वेव फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, फुल वेव हो चाहे हाफ वेव हो, दोनों के ही डिस्क्रिप्शन के एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को बताऊंगा, जिससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, रेगुलरली आता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग रेक्टिफायर को डिफाइन करेंगे एंड देन उसका प्रिंसिपल समझेंगे। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। सिंपल, वो प्रोसेस जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, एंड जो डिवाइस ये काम करती है, इट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ओके, नाउ द प्रिंसिपल, अगर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ऑलरेडी पढ़ा है, सो यू मस्ट नो दिस। क्या? ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस अ पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, और आइडियल केस लेके चलें तो ये रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है। एंड अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लोज थ्रू इट वेरी इजीली, करंट जो है लाइक अ कंडक्टर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। बट इन द रिवर्स बायस केस इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, आइडियली माने तो ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा एंड ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू इट। इस केस में करंट बिल्कुल ही रिवर्स बायस में ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ जो केस हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस में करंट स्मूथली फ्लो कर जा रहा है और रिवर्स बायस में करंट बिल्कुल ब्लॉक हो जा रहा है, इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी और डायोड, एंड दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी इनेबल इट टू यूज एज अ रेक्टिफायर। इसी के चलते यही प्रिंसिपल है कि फॉरवर्ड बायस में करंट इजीली फ्लो हो जाए और रिवर्स में बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर एंड हाउ इट एनेबल अस टू कन्वर्ट एंड ऑल्टरनेटिंग इनटू डायरेक्ट करंट। ये हम लोग एग्जाम्पल कह लो या दो टाइप कह लो रेक्टिफायर के, हमारे फुल वेव और हाफ वेव, उनमें इसको डिटेल में समझेंगे। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर, जिसमें पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, डायोड डी एंड अ लोड रेजिस्टेंस आर एल। बाय द वे, लोड रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस ही हम लोग आउटपुट को मेजर करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाउ ड्यूरिंग रिवर्स बायस दी कंसिडर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और फॉरवर्ड में जीरो, जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल केस। तो ये ध्यान में रखना है, इफ यू विश यू कैन मेंशन, ठीक है। नाउ डायग्राम क्या है उसको देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट है जो कि प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर से हम लोग सर्किट में फिट कर रहे हैं, दे रहे हैं, ओके। और सेकेंडरी के अक्रॉस हम लोग ने पूरे सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज अ ट्रांसफार्मर, जिसको मैंने ऐसे ग्रीन ब्लॉक में मेंशन कर दिया है। एंड देन यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और एक्स और वाई के अक्रॉस एक आर एल लगा है, विच इज योर लोड रेजिस्टेंस, और यहीं पे हम लोग आउटपुट को मेजर करेंगे, आउटपुट को रिसीव करेंगे। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी वर्किंग जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, ये हमारे सबसे क्रूशियल पॉइंट है। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को समझेंगे, ओके। सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड, एंड इनफैक्ट इसको मेंशन करना भी नहीं भूलना है, ए और बी को जो भी डिस्क्रिप्शन देना है, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग। वर्किंग में व्हेन इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल पी, यानी कि ये जो प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे हम लोग इनपुट जब देंगे, द कॉइल एस सप्लाइज रिक्वायर्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, यानी कि ए और बी के अक्रॉस में सेकेंडरी कॉइल जो भी डिजायर्ड है, वो तो डिपेंड करता है आप प्राइमरी और सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न रख रहे हो, इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मगर हमारा जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो हमें सप्लाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, वो हमारे सर्किट में चला जाएगा। कहाँ से जाएगा? प्राइमरी में हम लोग इनपुट देंगे और सेकेंडरी के थ्रू इंड्यूस होके वो इस सर्किट में चला जाएगा। नाउ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें बस दो ही काम करना है, आगे मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगा, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए डिस्क्राइब कर देंगे और यही चीज बार बार रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, विच इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। जो एंड ए है, इट विल बी considered to be positive and B will be considered to be negative. तो यहाँ पे A will be positive and B will be negative for the first half cycle. तो अब अगर A पॉजिटिव हो गया और B नेगेटिव हो गया, तो ध्यान से देखें तो डायोड का ये वाला एंड P होता है और ये N होता है, तो दिस डायोड विल बी इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है, जिसको मैंने मेंशन किया, डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस, और करंट जो है वो आराम से फ्लो कर जाएगा। फॉरवर्ड बायस में करंट बिल्कुल फ्लो कर जाता है, ठीक है, और आइडियली मान के चल रहे हैं तो ये तो कंडक्टर की तरह फ्लो करा देगा। सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट अ सिमिलर आउटपुट वेव फॉर्म, यानी कि वेव फॉर्म भी साइमल्टेनियसली समझें तो जैसा वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल में गया था, सिंपली कंडक्टर है तो वैसा ही उसने फ्लो करा दिया। तो फॉर अ क्रेस्ट वी गॉट अ क्रेस्ट, दैट्स ऑल।
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अब क्या होगा, एंड ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट हुआ, वी हैव स्विच द पोलैरिटी, ऑल्टरनेटिंग करेंगे यही तो करता है, पोलैरिटी रिवर्स कर देता है, तो इसने ए को नेगेटिव कर दिया और इस बार बी को पॉजिटिव किया, तो डायोड विल बी नाउ इन द रिवर्स बायस केस, और रिवर्स बायस में तो आइडियली ये ब्लॉक कर देगा तो सप्लाई ही कट गई, तो इस केस में यू विल गेट नो आउटपुट, यानी कि यहाँ पे इसके लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, विद रिस्पेक्ट टू दिस वी गॉट नो आउटपुट, ठीक है। Okay, so diode D will be in reverse bias and no current flows through RL. The output voltage is unidirectional but pulsating. तो हम देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल क्यों है, डायरेक्शन चेंज होती है ये नेगेटिव केस में, है ना, ये होता है लाइक ऑल्टरनेटिंग का ये वाला पार्ट जो है ये डायरेक्शन चेंजिंग है। ये पल्सेटिंग क्यों उसको कह रहे हैं, हमने दो मेंशन किया, जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये है डीसी टाइप का, यूनिडायरेक्शनल है, मगर पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग इसलिए बिकॉज ये बिल्कुल स्टेडी नहीं है एक चीज, ठीक है। क्यों ये डीसी है, बिकॉज ये नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा, तो हो तो गया डीसी जरूर हो गया, मगर ये प्योर एकदम स्टेडी डीसी फॉर्म में नहीं, ये पल्सेटिंग फॉर्म में है, बिकॉज जो हमें फर्स्ट हाफ साइकिल मिल रही है, सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट फॉर्म मिल रहा है वो स्टेडी नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, खाली इतना ध्यान में रखना है नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो ये हमारा डीसी तो बन गया है, ठीक है। तो एसी ये था, कन्वर्ट हो गया है किसमें, डीसी। मैंने यहाँ पे आउटपुट एसी जो मेंशन किया दिस इज एक्चुअली डीसी, ठीक है। ओके, सो क्लियरली फ्रॉम आउटपुट वेव फ्रॉम द वेव फॉर्म जो हम देख पा रहे हैं, यानी आउटपुट वेव फॉर्म ये जो हमें दिखाई दे रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हम देख सकते हैं कि यहाँ से आधी वेव ही गायब हो गई है, सो क्लियरली ये जो फिनोमेना है इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे, और जो डिवाइस है इसको कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंपल। अब रही बात वो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की जिसको मैंने मेंशन करने की बात कही थी, तो हाफ वेव में एक बहुत ध्यान से हम एक चीज समझेंगे, फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हमने इनपुट फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज की दी है, क्वेश्चन में पूछेगा 20 हर्ट्ज की इनपुट दी है, बताओ आउटपुट क्या होगी फॉर अ हाफ वेव, तो याद रखना आउटपुट भी x ही रहेगा, यानी अगर 20 इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट भी 20 मिलेगा, और रीजन में बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कब कितनी फ्रीक्वेंटली अपने आप को रिपीट कर रही है, अगर हम देखें इनपुट को, तो इनपुट जो है वो यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है, और अगर आउटपुट देखें तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, ये जो आया ये नेक्स्ट रिपीट यहीं पे कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें इतने टाइम में इतने डिस्टेंसेस को कवर करने के बाद ये वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि ये चीज जो क्रेस्ट आई, ये अगली क्रेस्ट जो है वो इतनी डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस ऊपर थी सेम डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली अप के बाद डाउन जा रहा है और फिर वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, अप के बाद वेव फॉर्म गायब हो जा रहा है एंड देन रिपीट हो रहा है, फिर गायब हो जा रहा है रिपीट हो रहा है, विच मीन्स कि रिपीटेशन जो है वो उतने ही टाइम में हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो इनपुट में हमें याद रखना है, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें ध्यान में रखना है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हम देंगे आउटपुट हमें सेम मिलने वाली है। फुल वेव में ये नहीं होगा, फुल वेव में क्या होगा, वी विल नाउ अंडरस्टैंड। Now let's understand full wave rectifier. So it consists of a transformer, टू डायोड D1 एंड D2। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, वहां पे केवल एक सिंगल डायोड था D, यहाँ पे दो डायोड है D1 एंड D2, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस RL है, एंड देन जो सेकेंडरी कॉइल है इट इज सेंटर टैब्ड, ये क्या है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। बाकी आइडियल केस भी मेंशन करना ठीक रहेगा। ड्यूरिंग रिवर्स बायस वी कंसीडर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस विच इज आइडियल केस, सो इफ यू वांट यू कैन मेंशन दैट आल्सो। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्राम पे। तो हमारा इनपुट ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में हो गया, प्राइमरी के अक्रॉस जैसे था पहले, ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी कॉयल है। इस सेकेंडरी कॉयल में हम लोग देख रहे हैं कि दो डायोड लगे, एक D1 एक D2। D1 के अक्रॉस हमारा पॉइंट है A और B। A और B हमेशा जैसे पिछली बार डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पे भी A और B विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द सेकेंडरी कॉयल विच इज दिस, ये सेंटर टैब है, मतलब ये जो सर्किट सेंटर टैब क्या कर रहा है, इस पूरे सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो अब हम लोग जो भी डिस्क्रिप्शन करेंगे D1 के लिए अगर हम करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैब अब हम लोग A को देखेंगे, ए और बी को डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप ए कैसा है, हायर पे है लोअर पे है, दैट विल डिसाइड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप बी पॉइंट किस तरीके का है, तो हायर पे है लोअर पे है, दैट विल डिसाइड कि हमारा D2 फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। अब इसकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब वर्किंग देखेंगे। इसी सेंटर टैप वाली लाइन में हमारा लोड रेजिस्टेंस RL लगा है, जहां से हम लोग आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वर्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं।
डायग्राम तो हो ही गया। सो व्हेन इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल पी, जैसे हम लोग पिछली बार कर रहे थे हाफ वेव में, प्राइमरी कॉइल के थ्रू फुल वेव में भी हम लोग ने इनपुट को अप्लाई किया। जो सेकेंडरी कॉइल है सप्लाई रिक्वायर्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, इस तरीके से ये सप्लाई करेगा कि ए और बी हमेशा आउट ऑफ फेज रहेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप। एज आई ऑलरेडी मेंशन, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप ए एंड बी विल बी आउट ऑफ फेज। ठीक है, नाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल पे बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग ने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, दिस फर्स्ट हाफ साइकिल, तब क्या होगा? सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द एंड ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप। ओके, तो हमारा ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप ये हायर पोटेंशियल पे हो गया। तो क्लियरली डायोड जो D1 है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और करंट यहां से ऐसे जाएगा और X से Y के अलोंग फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और बी विल बी हमारा बी जो है हमारा वो नेगेटिव में हो जाएगा। ये फर्स्ट ही हाफ साइकिल में हो रहा है। अपर पॉइंट पॉजिटिव हुआ, लोअर हमारा नेगेटिव हुआ। किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप। तो जब बी नेगेटिव हो गया सेंटर टैप के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो डायोड है इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, मतलब पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और एन साइड जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव से या लोअर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। तो हमारा D2 कैसा चला गया? D2 चला गया हमारा रिवर्स बायस में। D1 क्यों फॉरवर्ड में था? ए पॉजिटिव है, पी को पॉजिटिव मिल गया और इसको नेगेटिव मिल गया। ठीक है, या लोअर पोटेंशियल मिल गया। तो ये हमारा चला गया था फॉरवर्ड बायस में और ये हमारा चला गया रिवर्स बायस में। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हुआ है। तो नीचे से करंट बिल्कुल ब्लॉक हो गया, करंट को रास्ता ऊपर से मिलेगा और ऐसे करंट X से Y के अलोंग फ्लो कर जाएगा। तो हमें क्या मिला? डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड में चला गया, करंट फ्लोस थ्रू RL। डायोड D2 हमारा रिवर्स में हो गया, नीचे से करंट नहीं जाएगा लेकिन ऊपर से चला जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? X to Y। ठीक है, यानी कि करंट ऐसे 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 ये हमारा फ्लो कर गया, अपर सर्किट से फ्लो कर गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, दिस इज नॉट पॉजिटिव अगेन, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एंड ए इस बार नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप, बी पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अगेन वही सेंटर टैप। अब क्या होगा? डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड में हो जाएगा, नीचे वाला फॉरवर्ड में हो जाएगा और करंट उससे फ्लो हो जाएगा RL के अक्रॉस, और D1 रिवर्स में। क्या मैंने कहा? यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा? जब A नेगेटिव हो गया तो P को नेगेटिव मिलेगा विद तो और N को उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव मिलेगा, तो ये रिवर्स में नहीं चला जाएगा। तो ये रिवर्स में चला गया, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में डाउन वाले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब बी वाले पॉइंट को देखें तो ये हमारा पॉजिटिव है, पी को पॉजिटिव मिला, तो डाउनवर्ड वाला हमारा कैसा हो गया? D2 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस और करंट इस बार ऐसे जाके ऐसे फ्लो होगा। ध्यान में रखने वाली बात है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम भी करंट X से Y फ्लो कर रहा था अपर सर्किट से, यानी कि U। डायरेक्शन क्या थी? X to Y। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हमने ये वाला इनपुट का फेज उसमें से पास कराया तो नीचे वाले से करंट गया, ऊपर से तो ब्लॉक हो गया, नीचे से करंट गया, लेकिन अभी भी डायरेक्शन क्या है? X से Y। तो दोनों ही केस में डायरेक्शन करंट की X to Y है, X to Y है, Y to X नहीं है। दैट इज वाई ये यूनी डायरेक्शनल है, एक DC है। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी X to Y फ्रॉम द लोअर सर्किट। D2 के मदद से वो नीचे से फ्लो कर गया। और ये पूरी चीज हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो था वो यहाँ पे कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंसेप्ट, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, जो प्रिंसिपल हमने समझा था वो यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई भी हो रहा है। सो वी गेट अ यूनी डायरेक्शनल करंट इन ईच केस फ्रॉम X to Y in this case also, from X to Y in that case also. The process is called full wave rectification. Why? Because for the positive half cycle हमको एज इट इज पास करा दे रहा है अपर सर्किट से, एंड नेगेटिव में भी एज इट इज जैसे वो पल्सेट कर रहा है वही तरह पास कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव में थी, इसलिए ये डायरेक्शन रिपीटेड है, ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है। एंड बिकॉज वी आर गेटिंग अ फुल वेव विदाउट एनी ब्लॉक, वी कॉल्ड इट अ फुल वेव रेक्टिफायर। एंड ये आउटपुट DC है, बाय द वे मैंने दोनों केस में AC मेंशन कर दिया था। इनपुट AC है, आउटपुट DC है। क्लियर? करेक्ट कर लेना, ये DC है। So the process is called full wave rectification and the device is called full wave rectifier. Very simple. From the waveform we can clearly see for the positive half cycle we get this, and negative में भी नीचे से हमें वही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है पल्सेटिंग। तो ये तो हमारा ये केस वही है कि DC है, पल्सेटिंग है एंड फुल वेव है। क्लियर?
नाउ द इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, अब इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर फुल वेव में हमने x हर्ट्ज दी है तो इस बार आउटपुट 2x हर्ट्ज हो जाएगा। एंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन इतना चलने के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से रिपीट कर रहा है, यानी कि इनपुट हमारा इतना टाइम ले रहा है रिपीट करने में, लेकिन इतने टाइम में आउटपुट हमारा 2 बार हो चुका है, मतलब डबल रफ्तार से हो रहा है। देखो क्रेस्ट के बाद ये क्रेस्ट ही, इसमें ट्रफ तो है नहीं, ना ही इसमें वो हाफ वेव की तरह वेव फॉर्म गायब हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो जो हमें यहाँ मिल रहा है वो फिर से हमें यहाँ मिल रहा है, वो फिर से, विच मीन्स जितने टाइम में ये अपने आप को रिपीट करने के लिए पहली बार जाएगा ना, उतने में ये 2 बार रिपीट कर चुका है, मतलब डबल फ्रीक्वेंसीज चल रहा है। वेरी सिंपल। सो अगर 20 हर्ट्ज का इनपुट देंगे फुल वेव में तो आउटपुट 40 हर्ट्ज का मिलेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Feel free to subscribe. I'll regularly update video, and I'm also thinking to update some chemistry related video during the gap in your board examination, and then later on related to mathematics. If you are interested, you can let me know in the comment section. That's all for today. Take care.